मेरे प्यारे साथियों, आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका स्पिरिचुअल जर्नी के इस नए एपिसोड में, जिसका नाम है जीवन का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ लाइफ। आज हम बात करेंगे कि आखिर हमारे इस जीवन का रहस्य क्या है। दोस्तों, हम जीवन जीते हैं 80 साल या 100 साल, उसके बाद यहाँ से हम विदा हो जाते हैं। परंतु क्या हम जान पाते हैं कि आखिर जीवन का रहस्य क्या है, हम क्यों यहाँ आए थे और जीवन भर क्या किया और कैसे यहाँ से विदा होंगे। तो आइए आज हम इस जीवन के रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि क्या ऐसा है जिसको हम जीवन में जान नहीं पाते हैं या जानने की कोशिश नहीं करते हैं। साथियों, अगर हमारा दुकान, हमारा धंधा, हमारा व्यवसाय, हमारी नौकरी या जो भी हम करते हैं वो ठीक से नहीं चल रहा है, हम दाल रोटी की समस्याओं में उलझे हुए हैं, तब तो आपको जीवन का पता भी नहीं चलेगा कि कैसे जीवन गुजर गई और आखिर समय आ जाएगा। लेकिन अगर सब कुछ ठीक चल रहा है और आपको अपने जीवन यापन के लिए कोई चिंता नहीं करनी पड़ती है, कोई बहुत जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है, तो हर व्यक्ति के जीवन में 40-50 साल के बाद एक समय आकर यह प्रश्न उठता है कि आखिर ये जीवन है क्या। ये जीवन क्या है? यह प्रश्न तो बहुत छोटा सा है, प्रश्न तो बहुत सरल है, परंतु इसका उत्तर उतना ही जटिल और कठिन है। सवाल यह है कि क्या पैदा होना, जवान होना, परिवार बनाना, काम करना, बूढ़ा होना और इस दुनिया से विदा हो जाना ही जीवन है? अगर ऐसा है तो हम अपने जीवन के अंतिम क्षणों में खुश क्यों नहीं होते, संतुष्ट और शांत क्यों नहीं होते? जीवन खाली खाली क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है कि चाह कुछ और था और हो कुछ और गया? इसका मतलब कुछ तो ऐसा था जो करना था और हम नहीं कर पाए। जीवन भर जो भी हमने कमाया वो सब यहीं छोड़कर खाली हाथ जाना पड़ता है। और यकीन मानिए, जीवन में ऐसा भी कुछ है कमाने योग्य जिसे हम साथ लेकर जा सकते हैं। आदमी का जीवन आखिर के क्षणों में भी कैसा होता है, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक सेठ चंदूलाल एक दुकान चलाता था। जिंदगी भर दुकानदारी किया, खूब संपत्ति बनाया, पूरे जीवन पैसा को महत्व दिया। कभी जीवन स्तर को भी अच्छा नहीं किया, क्योंकि पैसा खर्च करना उसे अच्छा नहीं लगता था। एक नंबर का कंजूस या मक्खी चूस समझें, वैसा जीवन था सेठ चंदूलाल का। पैसा और दौलत से बहुत प्यार था। थोड़ा सा पैसा खर्च करना भी बहुत कष्टपूर्ण होता था। उसके 3 बेटे थे। कभी बच्चों को प्यार नहीं किया, क्योंकि पैसा कमाने के चक्कर में उसे इतना समय ही नहीं होता था कि वो बच्चों को प्यार करे। न कभी पत्नी को प्यार किया, क्योंकि वो कहता था कि बीवी बच्चों को प्यार करो और इनसे प्यार से बात करो तो वो पैसे मांगते हैं। इसलिए ज्यादातर समय वो गुस्से में दिखता था, ताकि उससे कोई पैसा न मांगे। जीवन का आखिरी समय आ गया। पत्नी पास बैठी थी। उसने धीरे से पूछा कि बड़ा लड़का कहाँ है? पत्नी ने कहा, यहीं आपके दाईं तरफ बैठा है। पत्नी को बहुत खुशी हुई कि चलो आखिर समय में ही सही बच्चों के प्रति प्यार तो दिखाया। फिर उसने पूछा कि बीच का बेटा यानी मंझला बेटा कहाँ है? पत्नी बोली, आपके बाईं तरफ बैठा है। पत्नी बड़ी खुश हो रही थी। वो सोच रही थी कि चलो आखिर समय में ये शांति से जा रहे हैं और इनके दिल में बच्चों के प्रति प्यार उमड़ रहा है। आखिर में सेठ चंदूलाल ने पूछा कि और सबसे छोटा बेटा कहाँ है? पत्नी बोली, आपके चरणों में बैठा है। आप शांत रहें, आप शांति से जाएं, आप इसकी चिंता ना करें कि बच्चे कैसे हैं। आप आखिर समय में बच्चों को याद कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है।
सेठ चंदूलाल ये सुनते ही कि तीनों बेटे यहीं बैठे हैं, जो मरण सैया पर पड़ा हुआ था, उठकर बैठ गया और बोला, क्या मतलब? क्या मतलब सब यही हैं? सब के सब यही हैं। तो ये बताओ कि दुकान पर कौन है? तब उसकी पत्नी को समझ आया कि वो बहुत ही भूल में थी। दरअसल सेठ चंदूलाल को कोई प्यार व्यार नहीं आ रहा था। उसकी चिंता ये थी कि दुकान पे कौन बैठा है। दोस्तों, हम सब की भी जिंदगी कुछ ऐसी ही है कि हमें आखिरी समय में भी यही ध्यान रहता है कि आखिर दुकान पर कौन बैठा है, काम धंधा कौन संभाल रहा है, हमने जो इकट्ठे किए हैं उसको कौन देख रहा है। तो अब सवाल है कि जिंदगी कैसी होनी चाहिए? जिंदगी कैसी होनी चाहिए? कैसे हम जीवन जिएं ताकि आखिरी समय में हमें शांत और आनंदपूर्ण जीवन लगे। तो जीवन के आखिरी क्षण में हम जिंदगी की कोई शिकायत, तो अब सवाल है कि जिंदगी कैसी होनी चाहिए, कैसे हम जीवन जिएं। तो इसका जवाब है कि जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि जीवन के आखिरी क्षण में हमें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए और हम शांत और संतुष्ट होकर यहां से विदा हों। जीवन ऐसी होनी चाहिए जैसे कीचड़ में कमल होता है। पैदा तो कीचड़ में होता है, लेकिन हमेशा उससे ऊपर होता है और कभी कीचड़ में संलिप्त नहीं होता। उसकी सुगंध हर जगह बिखरती है। जिंदगी बहुत ही सुंदर है अगर हम जीने का ढंग सही कर लें। हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि लोग रोज मर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे जीवन जीते हैं जैसे हमें सब दिन यहीं रहना है। तो दोस्तों, हमें जीवन जीने का ढंग बदलना होगा। हमें जीवन शिकायत भाव में नहीं जीना है। आप जान लें कि हर शिकायत उस परमात्मा से शिकायत है, क्योंकि जो आपके अंदर बैठा है वही उसके अंदर भी बैठा है जिससे आप शिकायत कर रहे हैं। इसलिए हमें स्वीकार भाव में या अहो भाव में जीना है। हमें अपने जीवन को संवेदनशील बनाना है, सेंसिटिव बनाना है। दया भाव से हटकर करुणा भाव से जीना है। दया भाव में जीने से, किसी के ऊपर दया करने से अहंकार बढ़ता है, और करुणा भाव में जीने से, किसी के ऊपर करुणा करने से अहोभाव बढ़ता है। दोस्तों, जीवन खुलकर जिए। वो सब करें जो अपने जीवन में आप करना चाहते हैं। इस बात की परवाह नहीं करें कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। आपने शायद सुना होगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दुनिया तो तब भी कुछ कहेगी जब आप कुछ नहीं करेंगे। जब आप कुछ नहीं करेंगे तब भी कुछ कहेगी। तो क्यों नहीं हम वो सब करें जो हम करना चाहते हैं। कोई सूत्र पकड़कर चलने की जरूरत नहीं है जीवन में, क्योंकि परिस्थितियां रोज बदलती है। आपको भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आपको इस जमाने के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको जीवन में सोचना पड़ेगा कि हम जीवन को अपने समय के इस परिस्थिति के हिसाब से कैसे बदलें। हमें सोचना होगा कि आखिर बुद्ध, महावीर, ओशो, नानक, कबीर, दादू, पैगंबर, ईसा मसीह, सुकरात, डायोजनीज, रैदास आदि आदि संतों के जीवन में क्या मिल गया कि वो आखिर समय भी खुश होकर और शांति से विदा हुए। कुछ तो मिला होगा, कुछ तो पाया होगा, और आप यकीन माने कि वो हम भी पा सकते हैं, आप भी पा सकते हैं, कोई भी आदमी पा सकता है। लेकिन कैसे? इसके लिए हमें उन संतों की तरह खोज करनी पड़ेगी, और यकीन माने जो उनको मिला वो सबको मिल सकता है। जैसे उनका जीवन आनंदित था वैसे ही सबका हो सकता है। अब सवाल है कि वो हासिल कैसे हो सकता है, और उसका एक ही रास्ता है, वह है मेडिटेशन यानी ध्यान। ध्यान ही वह जीवन का रहस्य है जो आपको जीवन में परम शांति दे सकता है। ध्यान यानी पूर्ण रूप से जागरण, और जो जाग गया समझे उसके जीवन में क्रांति हो गई। वह अब आनंदित होकर इस जीवन से विदा हो सकता है। जीवन के इस रहस्य को सबको जानने का हक है। कोई भी व्यक्ति जो ध्यान के मार्ग पर चलेगा जीवन के रहस्य को जान सकता है।
आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि सुकरात, जो कि एक सत्य का पुजारी था, जो सत्य बात करता था, सुकरात को मौत की सजा सुनाई गई क्योंकि वह सत्य बोलना नहीं छोड़ रहा था। उसको उस देश के राजा ने, या यूं कहें उस देश की अदालत ने सजा सुनाई कि इसे जहर देकर मार दिया जाए, क्योंकि वह जो कहता है वो मानता है कि वह सत्य है और उसे अस्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उसका कहना था कि झूठ को स्वीकार करने से बेहतर है मौत को स्वीकार करना। उसका कहना था कि मौत तो निश्चित है, एक दिन आनी ही है, तो उससे भागना क्यों। अभी जिंदगी को जान लिया, सत्य को जान लिया, और अब मौत को भी जानेंगे। राजा ने कहा, तुम अभी भी स्वीकार कर लो कि जो तुमने जाना है वह गलत है, वह झूठ है, तो तुम्हें जीवन दान दे दिया जाएगा। सुकरात ने कहा कि सत्य को अस्वीकार करने से बेहतर है मौत को स्वीकार करना। उसने कहा, या तो आप हमें निश्चित कर दें कि हम आपकी बात मान लें, तो फिर मौत नहीं आएगी। तो राजा ने कहा कि मौत तो आएगी, वह तो निश्चित है। तो सुकरात ने कहा कि जो कल आएगी वो आज ही आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। फिर जो सुकरात ने स्वीकार किया कि मैं मौत को ही स्वीकार करूंगा और चाहे मुझे जहर पीना पड़े, लेकिन जो सत्य है वो बोलना नहीं छोड़ूंगा। तो फिर जो सुकरात के लिए जहर बना रहा था, वो उसके पास बार बार जाकर ये कहता था कि जल्दी करो मेरे दोस्त, हमने जिंदगी को जान लिया, अब मौत को भी जानेंगे। मौत को भी जानने की उत्सुकता है मेरे मन में। उसने कहा कि हम तो जहर बनाने में थोड़ी देर कर रहे थे ताकि तुम थोड़ा और जीवन जी लो। सुकरात ने कहा कि हमने जीवन जी भर के जी लिया, अब हम मौत को भी जानेंगे और हमारे जीवन में मौत का कोई डर नहीं रहा। तो सवाल यह है कि सुकरात ने ऐसा क्या रहस्य पा लिया कि उसे मौत का कोई डर नहीं रहा। वह रहस्य है ध्यान की, समाधि की। वह जीते जी मर के देख लिया। समाधि में जाना उसने इतनी अच्छी तरह सीख लिया कि उसे मौत का कोई डर नहीं रहा। समाधि में जाना एक सचेतन मौत है, जैसे नींद में जाना एक अचेतन समाधि है। तो दोस्तों, हम ऐसा समझें कि हम रोज सोते हैं, हम रोज नींद में होते हैं, तो हम एक अचेतन समाधि में जाते हैं। हमें नहीं पता कि हम कहां होते हैं, लेकिन जब समाधि में हम जाएंगे तो हमें पता होगा कि हम कहां हैं, और वो थोड़ी थोड़ी हमें अनुभव होगा कि समाधि में सचेतन रूप से हम क्या जानते हैं। तो साथियों, जीवन में ध्यान, समाधि के अलावा सुखी और शांत होने का कोई उपाय नहीं है। न कभी रहा है और न कभी होगा। सारी खुशियों का खजाना हमारे अंदर भरा है और हम बाहर ढूंढते फिरते हैं। दूसरे के द्वारा आप कभी आनंदित नहीं हो सकते। आनंद का स्रोत आपको अपने भीतर ही खोजना पड़ेगा। जैसे आपने सुना हुआ, कबीर ने कहा है, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं कावा, ना मैं मथुरा, ना काशी कैलाश में। तो आपको जो ढूंढना है वो अपने अंदर जाकर ढूंढना है, और अंदर जाकर ढूंढने की एक ही विधि है और वह है ध्यान। तो साथियों, आप अपने जीवन में ध्यान को लाएं, ध्यान को उतारें और आनंद का अस्थायी स्रोत पाएं। आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रह के कभी सुखी नहीं हो सकते। आप एक मिनट के लिए सोचें कि अगर आपकी सुख और दुख किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तब तो हम उसके गुलाम हो गए। तब तो यही हुआ कि वो जब चाहेगा हम सुखी होंगे, जब चाहेगा दुखी होंगे। तब तो हम एक परतंत्र हो गए, हमारे बस में कुछ रहा ही नहीं। तो दोस्तों, हमें ध्यान से ही, समाधि से ही जीवन में शांति और सुख मिल सकता है। इसके लिए आपको थोड़ी साधना करनी पड़ेगी, थोड़ा झंझट लेना पड़ेगा। लेकिन यकीन मानिए साथियों, आप यकीन माने, ये झंझट लेने जैसा है। अगर जीवन में परम आनंद की खोज करनी है, परम आनंद का खोज करना चाहते हैं, तो हमें ये झंझट लेना चाहिए। ये मैं आपको अपने जीवन के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ।
आप एक बार इस झंझट में उतरेंगे, आपको एक बार ध्यान का स्वाद लगेगा, तो फिर आपको यह सौदा महंगा नहीं लगेगा। फिर जीवन में जो साथ लेकर जा सकते हैं वह धन है ध्यान। वो धन जो आप कमाते हैं, जो आप इकट्ठा करते हैं, वो कभी भी आप लेके नहीं जा सकते, लेकिन ध्यान वो धन है जो आप साथ लेकर जा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, जीवन में जैसे भी हो, आप ध्यान की किरण को अपने जीवन में उतारें, आप इसकी खोज करें, इसकी साधना करें, तो आपके जीवन में सुख, शांति और आनंद हो सकता है। तो साथियों, आज बस इतना ही, और फिर चर्चा करेंगे आगे आने वाले एपिसोड में। आपने हमारी बातों को इतनी ध्यान से सुना, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूं, और अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।